हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल अध्ययन अड्डा पे हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं शेड्यूल के अकॉर्डिंग ज्योग्राफी, और ज्योग्राफी में भी चैप्टर 2 तक क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो चुका है। और आज जो है चैप्टर 3 जिसका नाम है मानव विकास, उससे रिलेटेड जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर जो पूछे गए हैं और जिनके पूछे जाने की संभावना बनती है, वो सारे क्वेश्चन आंसर आपको इसी सेशन में देखने को मिलेंगे। आपको इसके लिए कोई और सेशन देखने की जरूरत नहीं मिले पड़ेगी। और साथ ही साथ लास्ट में आपको पीडीएफ भी दे दिया जाएगा ताकि आप अपना नोट्स आसानी से बना सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी बच्चे जो है नोट्स बना रहे होंगे अपने हैंडराइटिंग में। इससे होगा क्या है कि एग्जाम के समय में, जब एग्जाम नजदीक आएगा आपका, तो उस समय में आपको रिवीजन करने में थोड़ी सी भी परेशानी नहीं होगी, बल्कि आपके हैंडराइटिंग में नोट्स बना हुआ होगा तो बहुत ही आसान हो जाएगा। और मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे आपको एक होमवर्क दिया था कि जो भी जो क्वेश्चन आंसर है ज्योग्राफी के, वो आप लोग जरूर याद कर ले, खास करके ऑब्जेक्टिव। तो मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत सारे बच्चों ने याद कर लिया होगा या रिवीजन कर लिया होगा। अगर आप लोगों में से जिन बच्चों ने याद किया या रिवीजन किया तो एक बार कमेंट बॉक्स में यस सर जरूर लिख दीजिए ताकि मुझे पता चल जाएगा। जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर है, जो भी बच्चे 2024 में बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं, जो भी बच्चे 2024 में बोर्ड का एग्जाम देंगे, उनके लिए सेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। डिपेंड नहीं करता को किस बोर्ड से है, बस कंडीशन इतनी है कि उनका माध्यम जो है हिंदी होना चाहिए, क्योंकि मैं एनसीईआरटी बुक को पढ़ाता हूँ यहाँ पे। शेड्यूल की बात करते हैं। अच्छा, शेड्यूल यहाँ पे जस्ट वेट। ज्योग्राफी मंडे को हो रही है, उसके बाद थर्सडे को हो रही है, ठीक है। पॉलिटी जो है ट्यूसडे को हो रही है, उसके बाद फ्राइडे को हो रही है, और हिस्ट्री जो है वेंसडे को हो रही है, और उसके बाद सैटरडे को हो रही है। और इसका जो टाइम है 8 PM, यानी कि 8 बजे शाम में होती है डेली क्लास। और नोटिफिकेशन के लिए और साथ ही साथ पीडीएफ के लिए, पीडीएफ और नोटिफिकेशन के लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप अध्ययन अड्डा ज्वाइन कर सकते हैं, जो आपको नीचे टिकर पे जो एक पट्टी बनी है उस पर दिखा हुआ मिल जाएगा। उसी नाम से चैनल है, उसी नाम से टेलीग्राम ग्रुप है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद सेशन अच्छा लगे तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिए, साथ ही साथ शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा हमारे चैनल को, ताकि आपको जो है नोटिफिकेशन मिल जाए। और साथ ही साथ जो और भी क्लासेस होती है, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये तीनों क्लासेस हो रही है फिलहाल, और उसके बाद हम लोग साइकोलॉजी भी शुरू करने वाले हैं। तो इस सब के बारे में, जो भी आपका जो सब्जेक्ट होगा उसके बारे में आप अच्छे से जानकारी ले पाए और बहुत सारे क्वेश्चन आंसर आप कर पाए, ताकि 2024 के बोर्ड एग्जाम में आपको कहीं से भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। और बहुत सारे बच्चे प्लीज आप लोग शेयर जरूर कर दिया कीजिएगा, क्योंकि बहुत कम आप लोग शेयर करते हैं, और जिससे क्या होता है बच्चों को पता नहीं चलता, ठीक है। इसलिए प्लीज शेयर जरूर कर दिया कीजिएगा। जितने बच्चे टेलीग्राम पे बढ़ रहे हैं उसके रेशियो में थोड़ा सा भी बच्चा यूट्यूब पे नहीं बढ़ रहा है। तो क्या सिर्फ आप पीडीएफ के लिए टेलीग्राम पे आ रहे हैं क्या, या फिर यूट्यूब पे भी आपको कुछ ना कुछ क्लास का नोटिफिकेशन मिलेगा, क्लास देखिए, कुछ ना कुछ समझ में आएगा। जो डिस्कशन होता है उसमें से बहुत सारी बातें पीडीएफ में आपको नहीं मिलती है। और साथ ही साथ मैंने पीडीएफ टेलीग्राम पे ये भी कहा था कि पीडीएफ को आप लोग जिस भी एजुकेशन ग्रुप में है प्लीज वहाँ पे शेयर कर दीजिए, ताकि वहाँ के भी बच्चों को पता चल सके और वहाँ के भी बच्चे सेशन का लाभ ले सके। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन आंसर के सेशन पे। पहला क्वेश्चन है हमारा, जस्ट वेट। पहला क्वेश्चन है हमारा, मानव विकास सूचकांक में भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक की कोटि जो है उच्चतम है। यानी कि भारत का जो मानव विकास सूचकांक है, यह मानव विकास सूचकांक में जो राज्यवार जारी किया गया है उसमें सबसे ज्यादा, सबसे टॉप पे कौन है, तो सबसे टॉप पे हो जाएगा केरल। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, और 2015 और 20 के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए इंपोर्टेंट हो जाता है। उसके बाद मानव विकास सूचकांक 2019 की मैं बात करूं के संदर्भ में विश्व के देशों में भारत की निम्नलिखित में से कौन सी कोटि थी। 2019 में भारत किस रैंक पे आता है, और 2019 में कितने देशों का मानव विकास सूचकांक जारी किया गया, 189 देशों का। 2016 में 188 देशों का जारी किया गया, लेकिन 2019 में 189 देशों का जारी किया गया। और उसमें भारत की जो स्थिति थी 131 थी। ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग कमेंट जरूर करते रहिएगा ताकि मुझे भी लगे कि आप लोगों को आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो ध्यान से बिल्कुल सुनना है आपको। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में 0 से 6 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों में लिंग अनुपात निम्नतम है, यानी कि सबसे कम है। 1000, 1000, ठीक है,
जो बॉय चाइल्ड जो है, जिसमें बॉय चाइल्ड की मैं बात करूं, उस पे जो गर्ल चाइल्ड है उनकी संख्या सबसे कम है, किस राज्य में हो जाएगा? तो सबसे ज्यादा कम जो हो जाएगा यह हरियाणा में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और कितना है हरियाणा में? 1000 पे कितना है? 834 है, कितने पे? 1000। इतना गर्ल चाइल्ड है, ठीक है, 834 गर्ल चाइल्ड है, कितने पे? 1000 बॉय चाइल्ड पे, ठीक है। और तो और सबसे अधिक जो यह रेशियो हो जाएगा, यह अरुणाचल प्रदेश का हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश का जो होगा सबसे अधिक होगा, कितना होगा? सबसे अधिक हो जाएगा। यहाँ पे कितना होगा? यहाँ पे हो जाएगा 972, ठीक है, मैं खुद को हाइड कर रहा हूँ। 972 गर्ल चाइल्ड, 1000 बॉय चाइल्ड पे। और अगर मैं देश की बात करूं, अगर मैं देश की बात करूं तो देश में कितना है 0 से 6 आयु वर्ग के बच्चों की संख्या? 919 है 1000 बॉय चाइल्ड पे, ठीक है। 919 गर्ल चाइल्ड है 1000 बॉय चाइल्ड पे। तो आई होप आपको सारी इंफॉर्मेशन समझ में आ गई, और किस कहीं से भी पूछेगा तो आपको आंसर कर देना है। 2019 और 2021 के एनुअल एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। सबसे अधिक अरुणाचल प्रदेश, सबसे कम हरियाणा, और देश का जो है 919 है, यानी कि देश से भी ज्यादा जो है जो चाइल्ड रेशियो है, चाइल्ड सेक्स रेशियो कह सकते हैं, बॉयज अपॉन गर्ल जो होता है, यह अरुणाचल प्रदेश में सबसे अधिक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में स्त्री साक्षरता निम्नतम है? जहां पे स्त्री सबसे कम पढ़ी लिखी है, किस राज्य में है? बताइए, आंसर करिए। ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप में से बहुत सारे बच्चे बिहार आंसर मारेंगे, मुझे यहाँ पता है, लेकिन यहाँ पे हो जाएगा राजस्थान। क्योंकि राजस्थान का स्त्री जनसंख्या प्रतिशत जो है यह 52.7 है। कितना है? ब, कितना है? 52.7 है। वहीं मैं बिहार की बात करूं, तो यहाँ पे 53.3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 53.3% हो जाएगा। कितना प्रतिशत? 53.3%। अब बताइए सबसे निम्नतम जनसंख्या जो है, मतलब साक्षरता दर, वो किस राज्य की हुई? वह हुआ राजस्थान का, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में से किस एक की साक्षरता दर जो है उच्चतम है? यानी कि जो उस समय 2011 की जनगणना के अनुसार बताया जा रहा है, लेकिन अब तो 8 हो गए, लेकिन उस समय 7 थे, ठीक है। तो वहां पे सबसे ज्यादा जो है लक्षद्वीप का, किसका है? लक्षद्वीप का सबसे ज्यादा है। और सबसे कम जो हो जाएगा दादर एवं नागर हवेली का। किसका हो जाएगा सबसे कम? दादर एवं नागर हवेली का। सबसे कम जो हो जाएगा यह दादर एवं नागर हवेली का हो जाएगा। किस चीज की मैं बात कर रहा हूं? साक्षरता दर की मैं बात कर रहा हूं। और किसके बीच? केंद्र शासित प्रदेशों में से, ठीक है। यहाँ पे राज्य को सम्मिलित नहीं किया गया है, ध्यान रखिएगा। 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है हमारा, केरल का मानव विकास सूचकांक कितना है? केरल का मानव विकास सूचकांक जो है यह कितना है? क्योंकि केरल जो है मानव विकास सूचकांक के मामले में टॉप पर है, देश में फर्स्ट स्थान पर है। फर्स्ट पे कौन है? केरल है। तो कितना हो जाएगा इसका? 0.790। कितना हो जाएगा? 0.790 आउट ऑफ कितना? आउट ऑफ 1, ठीक है। 0.790 आउट ऑफ 1 में, ठीक है, इतने में आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बुक में आपके यही दिया गया है, इसलिए बुक जरूर देख लीजिएगा। अगर कहीं प्रॉब्लम हो तो बुक जरूर देखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, बिहार में साक्षरता दर कितनी है? बिहार में ओवरऑल साक्षरता दर, कुल साक्षरता दर पूछ रहा है। तो बिहार की कुल साक्षरता दर जो हो जाएगी यह 63.3% हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 63.3%, ठीक है। और वहीं मैं बात करूं बिहार में स्त्री साक्षरता दर की, तो बिहार में स्त्री साक्षरता दर जो हो जाएगा यह 53.3%। अभी जस्ट हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। स्त्री साक्षरता दर किसकी? बिहार की स्त्री साक्षरता दर। कहाँ की? किसकी बात कर रहे हैं हम? बिहार की बात कर रहे हैं, ठीक है। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छा लग रहा होगा सेशन, और आप लोग बहुत अच्छा एंजॉय कर रहे होंगे, ठीक है। और मैं जहाँ पे डिस्कस करने की बात होगी, जहाँ पे जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन देने की बात होगी, वहाँ पे मैं देता जाऊँगा एडिशनल इन्फॉर्मेशन। और आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग नोट्स जरूर बनाइएगा। भले आपको पीडीएफ मिल जाता है, लेकिन नोट्स जरूर बनाइएगा इसका। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा,
लोगों के परिवर्धन की प्रक्रिया और जन कल्याण के स्तर को ऊंचा उठाना क्या कहलाता है? लोगों के परिवर्धन की प्रक्रिया और जन कल्याण के स्तर को ऊंचा उठाना यानी कि समेकित विकास कह लीजिए। एक लोगों का जो समेकित विकास होगा, समुचित विकास होगा, इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम मानव विकास कहेंगे। क्या कहेंगे? मानव विकास कहेंगे। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर बिल्कुल हो जाएगा, और ये जिनका भी है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, मानव विकास का मापन किस प्रकार किया जाता है? गणना द्वारा, मानव सूचकांक के द्वारा, जनसंख्या की गणना द्वारा या शिक्षा स्तर द्वारा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मानव सूचकांक के द्वारा। मानव विकास की गणना मानव सूचकांक के द्वारा की जाती है। और किसके द्वारा की जाती है? मानव सूचकांक कौन जारी करता है? तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। कौन जारी करता है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। हिंदी में इसको संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम बोलते हैं। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, विकास कार्यक्रम कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, केरल की साक्षरता दर कितनी है? केरल की ओवरऑल, यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं किया गया है, इसका मतलब है कि केरल का कुल साक्षरता दर पूछ रहा है। अगर पुरुष के बारे में पूछता तो पुरुष लिखा हुआ रहता, अगर स्त्री के बारे में पूछता तो स्त्री लिखा हुआ रहता, ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है, इसलिए केरल की साक्षरता दर ओवरऑल पूछ रहा है। तो केरल की ओवरऑल साक्षरता दर जो हो जाएगी 93.3%, यानी कि लगभग 100 में से 94 लोग जो केरल में पढ़े लिखे लोग हैं, और यह भारत में सबसे ज्यादा साक्षरता वाला राज्य है। कौन है? केरल जो हो जाएगा भारत का सबसे ज्यादा साक्षरता दर वाला राज्य। भारत का सबसे ज्यादा साक्षरता दर वाला राज्य कौन हो जाएगा? केरल हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वर्ष 2011-12 में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों का प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में कितना है? जो गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं, गांव में कितने लोग रहते हैं? अगर गांव में 100 लोग रह रहे हैं तो उसमें से गरीबी रेखा से नीचे कितने लोग रहेंगे? क्या वो 20% रहेंगे? क्या वो 22.5% रहेंगे? क्या वो 24% रहेंगे? क्या या फिर 25.7% रहेंगे? तो कितने लोग होंगे? 25.7%। ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर होगा। अभी ग्रामीण का हम लोगों ने देखा, अब हम लोग शहरी का देखेंगे। वर्ष 2011-12 में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों का प्रतिशत शहरी क्षेत्रों में कितना है? यानी शहर में अगर 100 लोग रहते हैं तो उसमें से कितने लोग जो हैं गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं? तो वो कितना हो जाएगा प्रतिशत? शहरी क्षेत्र में 13.7%। क्या हो जाएगा? 13.7% इसका राइट आंसर होगा। और अब हम लोग ओवरऑल देखने वाले हैं कि वर्ष 2011-12 में भारत में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों का अनुमानित प्रतिशत कितना है। यानी कि इसमें शहरी, इसमें जो है शहरी प्लस ग्रामीण दोनों को ऐड कर दिया गया है, शहरी प्लस ग्रामीण दोनों को ऐड कर दिया गया है, और ओवरऑल प्रतिशत पूछ रहा है। तो ओवरऑल प्रतिशत हो जाएगा 21.9%। ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और जो भी बच्चे जानते हैं बहुत अच्छी बात है, ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके बुक में ही है, बुक से बाहर के क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। उससे पहले अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ शेयर कर दीजिए। बहुत कम शेयर करते हैं, मुझे बहुत दुख होता है कि इतना ज़्यादा एफर्ट लगा करके मैं आप लोगों के लिए कंटेंट लाता हूँ, इतने अच्छे अच्छे कंटेंट लाता हूँ, और फिर भी आप लोग शेयर नहीं करते हैं। तो प्लीज़ शेयर जरूर कर दीजिएगा, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कमेंट लास्ट में कमेंट बॉक्स में कीजिएगा कि आपको कैसा लगा सेशन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम मानव विकास रिपोर्ट 2016 के अनुसार मानव विकास सूचकांक के संदर्भ में भारत विश्व के 188 देशों में किस कोटि क्रम पे है? 2019 में भारत जो था 189 देशों की कोटि क्रम में 131वें स्थान पे था। 189 देशों में 131वें स्थान पे था। लेकिन यहाँ पूछा जा रहा है 2016 में, और एक देश कम है 188 है, लेकिन भारत का क्रम नहीं बदला है, भारत अपने क्रम पे कायम है। 131वां वहां भी था इसका स्थान, कितना था? 131वां। अगला क्वेश्चन है हमारा, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में स्त्री साक्षरता दर कितना प्रतिशत है? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में स्त्री साक्षरता दर कितना प्रतिशत है? तो भारत में स्त्री साक्षरता दर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 65.46%। ठीक है। पुरुष साक्षरता कितना होगा?
पुरुष साक्षरता दर 82.14% और 74.04% भारत की साक्षरता दर हो जाएगी। भारत की साक्षरता दर हो जाएगी, यानी कि इसमें जो है स्त्री और पुरुष दोनों सम्मिलित हो जाएंगे, स्त्री और पुरुष दोनों सम्मिलित हो जाएंगे, तो ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल साक्षरता दर लगभग कितना प्रतिशत है? अभी जस्ट डिस्कस कर चुके हैं, 2018 में पूछा गया क्वेश्चन, अभी जस्ट डिस्कस कर चुके हैं। कितना हो जाएगा? 74.04%। कितना होगा? 74.04%। और ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा प्रथम मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन कब किया गया? सबसे पहले कब किया गया? 1980 में, 1985 में, 1990 में या फिर 1995 में? कब किया गया? 1990 में। ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा हमारा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के किस राज्य में मानव विकास सूचकांक जो है निम्नतम है? सबसे ज्यादा कहां था? यहाँ पे अधिकतम था केरल में अधिकतम था, लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है निम्नतम कहां पे है? मानव विकास सूचकांक निम्नतम कहां पे है? तो 2007-8 के अकॉर्डिंग मैं बात करूं तो वहां पे क्या था? वहां पे जो 7-8 के अकॉर्डिंग था बिहार। ठीक है, 7-8 के अकॉर्डिंग जो था यह था बिहार। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। लेकिन 17-18 के अकॉर्डिंग में बात करूं, 17-18 के अकॉर्डिंग में बात करूं, 2017-18 के अकॉर्डिंग यह हो जाएगा छत्तीसगढ़। लेकिन यहाँ पे दे नहीं रखा है कि निम्न, मतलब ईस्वी नहीं दे रखा है, तो हम लोग लेटेस्ट वाला चलेंगे। किससे चलेंगे? लेटेस्ट वाला चलेंगे। तो और लेटेस्ट वाला कौन सा हो जाएगा? छत्तीसगढ़ हो जाएगा। ठीक है, लेटेस्ट वाला छत्तीसगढ़ हो जाएगा अगर नहीं दिया गया है तब। अगला क्वेश्चन है, इसको मैं मिटा दूं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में किसमें शिक्षितों का प्रतिशत सर्वाधिक है? यानी कि सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं। 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है, और सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोगों की संख्या जो है यह कहां पे है? केरल में। कितना? लगभग 93.9% लोग जो है वहां के शिक्षित है, और लगभग 94% के या करीब है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। व्यक्तिगत मित व्ययिता सामाजिक धन की न्यासधारिता एवं अहिंसा एक व्यक्ति और एक राष्ट्र के जीवन में उच्चतर लक्ष्य प्राप्त करने की कुंजी है। यह कथन किसका है? एग्जैक्ट उन्होंने जो कहा था वही कथन यहाँ पे रखा गया। यह किन्होंने कहा था? फ्रेडरिक रेटजेल, या माल्थस साहब ने, एलन सी सैंपल, या फिर महात्मा गांधी ने? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, महात्मा गांधी ने कहा था। किन्होंने कहा था? महात्मा गांधी ने कहा था। राष्ट्रपिता, प्यारे बापू, जो भी आप कह लीजिए। वर्ष 2011 में भारत के किस राज्य में स्त्री साक्षरता दर उच्चतम रही है? सबसे हाईएस्ट स्त्री साक्षरता दर रहा है। 2017 में पूछा गया है, तो जहां पे टोटल साक्षरता दर उच्चतम है वहीं पे स्त्री साक्षरता दर भी उच्चतम है। तो कहां हो जाएगा? केरल हो जाएगा। कहां पे हो जाएगा? केरल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है? 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है, और हालांकि यह क्वेश्चन रिपीट हो गया, तो केरल में साक्षरता दर जो हो जाएगा यह सबसे अधिक हो जाएगा। और सबसे कम बिहार का, ध्यान रखिएगा, सबसे कम जो हो जाएगा यह हो जाएगा बिहार का। ठीक है, सबसे कम बिहार का हो जाएगा साक्षरता दर। अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित राज्यों की कुल जनसंख्या में गरीबी रेखा से नीचे निवासित जनसंख्या का प्रतिशत सबसे कम, यानी कि गरीबी रेखा से नीचे सबसे कम लोग किस राज्य में रहते हैं? ठीक है, सबसे अधिक भी रहते हैं और सबसे कम रहते हैं, लेकिन हम बात करेंगे सबसे पहले सबसे कम किस राज्य में रहते हैं। तो गरीबी रेखा से नीचे सबसे कम जो रहते हैं यह गोवा में रहते हैं। ठीक है, और गरीबी रेखा से नीचे का स्टैंडर्ड क्या है, मानक क्या है, इसके बारे में भी हम लोग क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। तो घबराइए नहीं, बिल्कुल आराम से बैठे रहिए और सब सीखते रहिए। तो गोवा में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की संख्या जो है सबसे कम है। अगला क्वेश्चन है हमारा, वर्ष 2018 में भारत के किस राज्य की कुल जनसंख्या में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली जनसंख्या सर्वाधिक है? अभी हमने देखा जो गरीबी रेखा से नीचे
जो लोग रहते हैं वो सबसे कम गोवा में रहते हैं, लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है गरीबी रेखा से ऊपर जो सबसे ज्यादा लोग रहते हैं यह कहाँ रहते हैं, तो यह हो जाएगा कहाँ पे, ओडिशा में। कहाँ हो जाएगा, ओडिशा में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की संख्या भारत में सबसे ज्यादा है। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, और कितने प्रतिशत के आसपास, अगर पूछ ले कितने प्रतिशत के आसपास, तो लगभग 57% के आसपास है। ठीक है, लगभग में है 57%। ठीक है, और उसी प्रकार अगर गोवा का पूछे तो लगभग 5% है। कितना है, लगभग 5%, यानी कि 100 में से 5 लोग जो है गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं गोवा में। और छत्तीसगढ़ की बात करूं मैं, कहाँ गया, छत्तीसगढ़ की, ओडिशा की बात करूं, माफ कीजिएगा, ओडिशा की मैं बात करूं तो 100 में से 57 लोग गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, यूएनडीपी यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम मानव विकास रिपोर्ट 2020 के अनुसार भारत में मानव विकास सूचकांक मूल्य रहा था। 2019 की जो रिपोर्ट थी यह 2020 में प्रकाशित की गई। कब प्रकाशित की गई, 2020 में, तो कंफ्यूज नहीं करना है। ठीक है, 19 की रिपोर्ट 20 में, 20 की रिपोर्ट 21 में, 21 की रिपोर्ट 22 में, ऐसे प्रकाशित की जाती है। तो 2020 के अनुसार भारत का मानव विकास सूचकांक जो मूल्य रहा था यह कितना रहा था, आप सभी को आंसर करना है। तो यह कितना रहा था, 0.645, ऑप्शन नंबर बी रहा था, ऑप्शन नंबर बी। और 119, 2019 की मैं बात करूं तो कितने देशों ने भाग लिया था, 189 देशों का मानव विकास सूचकांक निकाला गया था, जिसमें से भारत का जो रैंकिंग था यह 131 था। और कुल देशों की संख्या जो थी, कुल देश जो थे वह 189 थे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, कुछ पार्ट कट रहा है, हालांकि आपको पीडीएफ मिल जाएगा, इसमें लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, विकास के अवसरों की दृष्टि से भारत में कौन सा वर्ग सर्वाधिक पिछड़ा है, सबसे ज्यादा जो पिछड़ा है वो कौन सा वर्ग है, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी भूमिहीन कृषक व गरीब कृषक, ऑप्शन नंबर सी गंदी बस्तियों के निवासी, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। तो क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा। सब के सब भारत में विकास के अवसरों की दृष्टि से काफी पिछड़े हुए लोग हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यूएनडीपी द्वारा, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा प्रकाशित वार्षिक रिपोर्ट में, किस वार्षिक रिपोर्ट में यह कहा गया कि विकास लोगों को केंद्र में रखकर तैयार किया जाना चाहिए, ना कि विकास को लोगों के मध्य रखकर। किस रिपोर्ट में कहा गया, बताइए, बताइए तो, 1993, 1994, 1995 या 2000। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1993। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आपके बुक में है, ये इस तरह के क्वेश्चन बनाने पड़ते हैं, कॉपी पेस्ट नहीं हो पाते इस तरह के क्वेश्चन। ठीक ना, और इसलिए हर जगह आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में गरीबी रेखा के नीचे लगभग कितने लोग निवास करते हैं, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक, कितना, विश्व बैंक, विश्व बैंक के अकॉर्डिंग, या वर्ल्ड बैंक में लिखूं, वर्ल्ड बैंक में लिखूं, वर्ल्ड बैंक ने जो क्राइटेरिया दिया था कि अगर अगर 1.78 डॉलर से, अगर 1.78 डॉलर से कम जो प्रति व्यक्ति आय होगी प्रतिदिन की, उससे नीचे आय वाले को गरीब माना जाएगा, उनको गरीबी रेखा से नीचे रखा जाएगा। और उसके अकॉर्डिंग भारत में लगभग 18 करोड़ लोग, कितने लोग, लगभग 18 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे निवास करते हैं, गरीबी रेखा से नीचे। और वर्ल्ड बैंक ने यह आंकड़ा कब दिया था, 2011 में। कब दिया था, 2011 में। अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्व बैंक के अनुसार कोई व्यक्ति गरीब होगा यदि उसकी आय प्रति व्यक्ति प्रतिदिन कम होगी, कितने से कम होगी, 1.1878 डॉलर, $2, $2.5 या फिर $3 से। तो कितने डॉलर से कम होगी, लगभग 1.78 डॉलर से। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर होगा। और $1 की जो वर्तमान में वैल्यू है लगभग 83 रुपए के आसपास है। कितने आसपास है, 83 रुपए के। तो 83 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, आपको आंसर मिल जाएगा लगभग 140 से 150 रुपए के बीच आपको आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, स्वच्छ भारत अभियान कब शुरू किया गया था, भारत में स्वच्छ भारत अभियान कब शुरू किया गया था। तो यह 2 अक्टूबर 2015, 2 अक्टूबर 2016, 2013 या फिर 2014। तो आप सभी में से बहुत सारे बच्चों को पता होगा 2 अक्टूबर 2014 को शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
उम्मीद करते हैं कि आपको सेशन बहुत ही अच्छा लगा होगा। सेशन को लाइक, शेयर और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और अब लास्ट में प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, लाइव सेक्शन में कमेंट मत कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि आपको सेशन कैसा लगा। मिलते हैं फिर अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।